बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आप सबको आ रही है? आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है बच्चों, आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। एक मिनट रुको। एक बार बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आप सबको आ रही है? बताओ बच्चों। एक बार थम्स अप करो अगर मेरी आवाज आ रही है तो। थम्स अप करो आप लोग, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नहीं आ रही है? ऐसे उल्टा उल्टा क्यों दिखा रहे हो? एक मिनट रुको आप लोग, जस्ट एक मिनट रुको। और भी बच्चों को आने देते हैं, ठीक है? और भी बच्चों को आने देते हैं। और भी बच्चों को आने देते हैं ताकि पता चले कि 2-3 मिनट रुको, 2-3 मिनट, ठीक है? 2 मिनट रुको बच्चों, 2 मिनट। स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और रुको, और भी बच्चे ज्वाइन होते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और भी बच्चे ज्वाइन हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। और भी बच्चे ज्वाइन हो जाए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 2 मिनट और रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं, 2-3 मिनट और रुकते हैं। आप लोग बताओ, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? अभी देखो, अभी जालंधर गर्ल्स ज्वाइन हुई। आप लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? बताओ जरा एक बार। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोग बताओगे क्या, लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? बच्चों लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून। यस। ईएमआई में क्यों बोल रहे गुड आफ्टरनून? सब अलग अलग ईएमआई में बोल रहे हो, जैसे लग रहा है कि पार्शियली। चलो कोई बात नहीं। हमने लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ये बातें क्लियर है आप सबको? लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, इस बार हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? जीरो ऑर्डर तो फिर से पढ़ेंगे और फर्स्ट ऑर्डर भी साथ साथ पढ़ेंगे। ये बातें आप सबको क्लियर है? अगर आप सबको क्लियर है तो फिर एक बार थम्स अप करो। थम्स अप करो सभी कोई। थम्स अप करो आप लोग को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? जीरो ऑर्डर तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। लास्ट 3 साल का पेपर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बच्चों बात करें 2025 की ना, तो जनवरी वाले में 12 क्वेश्चन पूछा गया है। मेरिटोरियस लुधियाना बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग? तो जनवरी में 12 क्वेश्चन, अप्रैल में 13 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन 25 ईयर से पूछा गया है। 2024 में कितना पूछा गया बच्चों? 19 क्वेश्चन पूछा गया है। और 2023 में कितना? 27 क्वेश्चन। मतलब मान के चलो इस चैप्टर का वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का है। मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछेगा ही। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको।
क्या सबको क्लियर है मेरी बातें? यहां तक बताओ कि आप सबको मेरी बातें क्लियर है? क्लियर होगा, क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। हम क्या करते हैं ना, इसको न्यू पेज से फिर से हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। कल मैंने आपको बता रखा था, कल मैंने आपको बता रखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ध्यान से देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया था, हम उसको लेते हैं। सबसे पहले माना था कि हमारे पास, मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन ए से किस में जा रहा है बच्चों, बी में जा रहा है। ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। मेरिटोरियस लुधियाना, क्या कर रहे हो आप लोग? तो सबसे पहले क्या था बच्चों, हमने माना था ए से बी तक। मान लेते हैं जब टाइम जीरो था तो उस टाइम ए के पास क्या था बच्चों, ए नॉट था। और उस टाइम बी के पास क्या था बच्चों, जीरो था। और जब कुछ टाइम बीत गया, यानी टी सेकेंड बीत गया, तो ए के पास ए बचा और बी के पास कुछ ना कुछ बना होगा। अब बात करते हैं कि रेट रिएक्शन की, कि हम इसका रेट कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। हम इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो। तो रेट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जाहिर सी बात है, रेट इक्वल टू क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेट इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। एक और फॉर्मूला होता है रेट का। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा था, होता है के और ए पे पावर जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। या फिर हम फिलहाल क्या लिख ले रहे हैं, फिलहाल हम इसको एक्स लिख ले रहे हैं, एक्स लिख ले रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देखना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वह जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, और ए पे पावर हो जाएगा बच्चे जीरो, क्योंकि यह क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सच टॉपिक का नाम दे दो, मैंने दिया तो जीरो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो गया। अब जाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के, और ए पे पावर जीरो, किसी का भी पावर जीरो क्या होता है बच्चों, वन होता है। तो हमारे पास ध्यान से देखो, हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को एक साइड कर दिया और टाइम को दूसरे साइड कर दिया। तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगा? अब हम क्या करते हैं, इसी में एक और हम दूसरा स्लाइड कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। कर लिया मैंने। अब हमारे पास दूसरा, इसी को हम कर लेते हैं, माइनस डी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, के डी टी। अब हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिख देता हूं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। हमने क्या किया बच्चों, दोनों साइड का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको छोड़ो, यहाँ पे हो जाएगा डी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है इसलिए मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। आपको पता है, आपको पता है जब हमारे पास टाइम के साइड टाइम लिखोगे, जब टाइम जीरो था उस टाइम कंसंट्रेशन क्या था, ए नॉट था। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, ए नॉट है। और जब टाइम टी हो गया तो कंसंट्रेशन क्या था, ए था। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है, डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, डीए का इंटीग्रेशन होता है, ए होता है, और ऊपर हमारे पास ए है, नीचे क्या है, ए नॉट है, इक्वल टू के। और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ऊपर हमारे पास t है और नीचे क्या है बच्चों, t नॉट है, नॉट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस ए नॉट इक्वल टू यहाँ पे k और t माइनस जीरो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो आपके पास क्या हो जाता है, कुछ ऐसे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है, आप इसको लिख लो। आप लोग इसको इतना लिख लो, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ के बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों,
ग्राफ के बाद हम लोग हाफ लाइफ टाइम देखेंगे। आप लोग इसको इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया आप लोगों ने? कर लिया क्या? कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है। हमने अभी क्या फॉर्मूला लिखा था, जरा ध्यान से देखना। फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था फॉर्मूला, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ए क्या चीज है बच्चों, ए टी समय पे बचा हुआ अमाउंट है, और ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन है। के हमारे पास रेट कांस्टेंट है, और टी क्या है बच्चों, टाइम है। अगर आप लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, एम एक्स प्लस सी से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, a आएगा, c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, a नॉट आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, माइनस के आएगा, और t का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, x आएगा, यानी x की वैल्यू 2 आएगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ कुछ ऐसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना। ग्राफ हम कुछ ऐसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम लोग टाइम को, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन को। तो कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम सी को यहाँ से डिनोट करते हैं, सी यहाँ पे है, सी यानी कि ए नॉट यहाँ पे है। आप बताओ बच्चों, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है बच्चों सबको, क्लियर है। तो ये था हमारे पास कुछ फॉर्मूला, ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम का। किसका बात करते हैं बच्चों, हाफ लाइफ टाइम का, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। मान लो वही हमारे पास है, ए से किस में जा रहा है, ए से हमारे पास बी में जा रहा है। जब टाइम हमारे पास 0 था, यह क्या था बच्चों, ए नॉट था। और जब टाइम आधा यानी आधा फिनिश हो गया, तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना, ऐसे ही बचेगा ना, ऐसे ही बचेगा। आप लोग क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। हमारे पास ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है, तो ए तो हमारे पास बचा हुआ अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट ए नॉट बाई 2 हो गया, ए हो गया माइनस के टी हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसमें आप लोग क्या करो, जरा ध्यान से देखो, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी हो जाएगा, या फिर हमारे पास ए नॉट बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बताओ टी को क्या लिख लो, टी हाफ लिख लो। टी हाफ इसलिए क्योंकि हाफ लाइफ टाइम की बात किया गया है। जरा ध्यान से देखो, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टी हाफ इक्वल टू कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखो, टी हाफ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2 के। ये बच्चों टी हाफ का फॉर्मूला है, आप लोग इसको भी नोट कर लो। ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला है, आप लोग इसको भी नोट कर लो, काम आएगा, बहुत बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। आप लोग हाफ लाइफ टाइम का भी फॉर्मूला नोट कर लो। कर लिया नोट आप लोगों ने, कर लिया बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। कर लिया नोट, नोट कर लिया आप लोगों ने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चले क्या, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक बार थम्स अप करो तो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चलता हूं। आप लोग एक बार थम्स अप करो कि हाँ हो गया, फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चलता हूं। चलो 1 मिनट का और टाइम देता हूं, आप लोग लिख लो। 1 मिनट का और टाइम देता हूं, आप लोग लिख लो इसको, लिख लो आप लोग, लिखो। 1 मिनट का और टाइम देता हूं, आप लोग लिख लो। लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है जरा ध्यान से देखो, ए से किस में जा रहा है बच्चों, बी में जा रहा है। जब हमारे पास टाइम 0 था तो यह क्या था, ए नॉट था, और जब टाइम हमारे पास टी हो गया तो क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया, कफ हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग रेट लिखने की, रेट लिखने की, तो रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी ए बाई डी टी, या फिर एक और तरीके से रेट लिखते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के और ए पे पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए हमने क्या कर दिया बच्चों, ए पे पावर 1 कर दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया बच्चों, ए पे पावर 1 कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यह पहला इक्वेशन और यह दूसरा इक्वेशन, पहले और दूसरे को बराबर करते हैं क्योंकि दोनों में रेट ही पूछा हुआ है। जब पहले या दूसरे को बराबर करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के और ए हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ, बताओ एम एस बी एन एम, बताओ बच्चों, हेलो, दिखाई दे रहा है क्या, सबको दिखाई दे रहा है, लिख रहे हो आप लोग, लिख रहे हो, बताओ आप लोग लिख रहे हो ऐसे, अरे सिर तो हिला दो, यस बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखो, हम कंसंट्रेशन वाले को कंसंट्रेशन के साइड कर देंगे और टाइम वाले को टाइम के साइड कर देंगे, तो माइनस डी ए बाई कंसंट्रेशन ए इक्वल टू के डी टी हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड। हमने क्या किया बच्चों, दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू के, कांस्टेंट है तो के को साइड में कर दो, के डी टी हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं और सेम चीज को फिर से लिखते हैं, इंटीग्रेशन डी ए बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के डी टी हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मैंने आपको बताया जब टाइम हमारे पास 0 था तो डब्बे में केवल और केवल क्या था, ए नॉट था, और जब टाइम टी हो गया तो डब्बे में क्या हो गया बच्चों, डब्बे में ए बच गया। कुछ ऐसे ही बताया था ना, ऐसे ही बताया था, सिंपल सी बात है। माइनस डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एल एन ए बोल देंगे। ऊपर ए है, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट हो जाएगा, के, और यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, टी होगा। तो यहाँ पे ऊपर टी है, नीचे 0 है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत, बता दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया, हो गया। अब करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या है, हमारे पास ए है, तो एल एन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, तो एल एन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, एल एन ए हो जाएगा, माइनस एल एन ए नॉट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे के और यहाँ पे टी माइनस 0 हो जाएगा। आपने शायद इंटीग्रेशन ऐसे किया होगा, किया होगा, किया होगा इंटीग्रेशन ऐसे। अब देखो यहाँ पे माइनस को क्या करते हैं, हम अंदर भेज देते हैं, माइनस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अंदर भेज देते हैं। जब माइनस को आप लोग अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, एल एन ए, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको और भी थोड़ा सही से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल एन ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी। अब आप बताओ बच्चों, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए इक्वल टू के टी, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतना आप लोग नोट करो, पहले आप लोग इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
आप लोग इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया तो थम्स अप करना, ठीक है। नोट कर लिया तो आप लोग थम्स अप करना। दिखाई तो दे रहा है ना आप लोग को? बच्चों दिखाई दे रहा है ना? मेरिटोरियस भटिंडा, मेरिटोरियस भटिंडा दिखाई दे रहा है आप लोग को? अरे हाँ तो बोल दो, ऐसे सिर्फ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है। अभी मोहाली के बच्चे हैं क्या? मोहाली, मेरिटोरियस मोहाली, मेरिटोरियस मोहाली, एक बार मैं देखूं मोहाली के बच्चे हैं क्या। बच्चों मैं कुछ दिनों में आ रहा हूँ मेरिटोरियस मोहाली, मैं कुछ दिनों में आ रहा हूँ। और मैं बहुत ही जल्द भटिंडा भी आऊंगा, मेरिटोरियस भटिंडा। आप लोग के स्कूल में तो चलते हैं ना ऑफलाइन कोचिंग? यस। आप लोग पहचान जाओगे ना मुझे? पहचान तो जाओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, ठीक है। बिल्कुल आते हैं। तो इतना आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। यह मेन फॉर्मूला है और यही क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना। सर तेज फिरोजपुर क्यों आएंगे? उधर भी आएंगे, उधर भी आएंगे, फिरोजपुर भी आएंगे, जल्दी आएंगे। इतना हो गया, हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से देखो क्या है, हाफ लाइफ, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसे था, टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई क्या था बच्चों, के, और यहाँ पे लॉग ए नॉट बाई ए था। आपको पता है अगर हाफ लाइफ टाइम होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो क्या होगा, टी हाफ हो जाएगा। और जो बचा हुआ कंसेंट्रेशन क्या होगा बच्चों, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बिल्कुल ऐसे होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास टी हाफ हो गया 2.303 डिवाइड बाई के, यहाँ पे हो गया लॉग, यहाँ पे बच्चों हो गया ए नॉट, और ए को क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई 2 लिखेंगे। इससे यह कैंसल, तो हमारे पास क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के, और यहाँ पे बच्चों हो गया लॉग 2। अब ये देखो यहाँ पे टी हाफ इक्वल टू 2.303, आपको पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 डिवाइड बाई के। तो हमारे पास बच्चों टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाता है, 0.693 डिवाइड बाई के। आप लोग इतना लिखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इतना लिखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू क्या होगी, 0.693 डिवाइड बाई के। और यहाँ पे स्टार बना के लिख लेना, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन, डज नॉट, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जरा, देखो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, एक हमने क्या किया बच्चों, ग्राफ बनाया। हमने ले लिया यहाँ पे टी हाफ और यहाँ पे ले लिया कंसंट्रेशन। आप बताओ बच्चों, क्या टी हाफ जो है क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या उसके फॉर्मूले में? फॉर्मूला देख के बताओ, क्या जो हमारे पास टी हाफ है क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। जब नहीं करेगा तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, डिपेंड ही नहीं करता है, डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए कैसे ग्राफ आएगा बच्चों, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को बताओ।
कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और ग्राफ है, एक और ग्राफ ले लेते हैं, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसमें ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। जरा ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों? एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? के टी पढ़ा था क्या? कुछ ऐसे पढ़ा था क्या? या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एल एन ए इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। हम लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इसका हम कंपेयर कर दे रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कर दे रहे हैं। जब हम इसका कंपेयर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे? ग्राफ बना रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पर क्या है बच्चों? टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है। तो हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसको मान रहे हैं? मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसको मान रहे हैं, यानी कि एल एन ए नॉट। तो जाहिर सी बात है बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करोगे तो m की वैल्यू जो है माइनस के है, और हमारा जो स्लोप है वो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, यानी कि कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है बातें मेरी? मेरी बातें आप सबको क्लियर है? क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों क्यों लड़ रहे हो भतिंडा बच्चे? भतिंडा क्यों लड़ रहे हो आप लोग? क्लियर है सबको? क्लियर होगा, आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आप लोगों को क्या होगा बच्चों? क्लियर होगा। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू आएगी माइनस क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? तो आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, जिस हिसाब से क्वेश्चन देगा उसी हिसाब से आपको क्या करना है? चेंज कर लेना है। जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से खुद को क्या कर लेना है? मैनेज कर लेना है, चेंज कर लेना है। तो इतना आप लोग लिखो, इतना आप लोग लिखो, फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों ने कर लिया? कर लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने कल क्वेश्चन आपको दिया था, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों, मान लो कोई गैसीय एटम आ जाए, मान लो बच्चों कोई गैस एटम आ जाए, तो गैस एटम के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस एटम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस एटम। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस एटम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस एटम, गैसेस एटम या फिर मॉलिक्यूल। मान लेते हैं कुछ ऐसे था, ठीक है, कुछ ऐसे था। अब जरा मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी ए है, ए हमारे पास गैस है। अब क्या हुआ बच्चों? यह टूट के बी में गया, बी भी गैस है, और किस में गया बच्चों? सी में गया। सी भी क्या है बच्चों? गैस ही है। सी भी क्या है बच्चों? गैस ही है। कुछ ऐसे है। अब सिंपल सी बात बताओ जरा, जब मान लेते हैं टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो इसका प्रेशर क्या था? पी नॉट था। क्या था बच्चों? पी नॉट था। और जब टाइम टी होगा, जब टाइम क्या होगा बच्चों? टी होगा, तो जाहिर सी बात है पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? एक्स होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? मेरी बातें क्लियर है? आप सबको क्लियर है? अगर आप क्या करोगे, तीनों प्रेशर को जोड़ दोगे तो उसी को क्या बोलेंगे बच्चों? पी टोटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी टोटल। तो हमारे पास पी टोटल क्या हो जाएगा? पी टोटल हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो इससे यह कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या हो गया बच्चों? पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस एक्स बचा, ठीक है। या फिर हम एक्स को लिख लेते हैं, या फिर हम लोग एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पीटी माइनस पी नॉट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब बात कर लेते हैं, अब जरा बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम का फॉर्मूला होता है टी, वो 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, हमारे पास क्या होता है बच्चों? ए नॉट बाई ए होता है। ए नॉट यानी कि इनिशियल, और ए मतलब बचा हुआ। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? कुछ ऐसे हो, जरा ध्यान से देखना। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों? जरा ध्यान से देखना, कुछ ऐसे होगा। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, जरा ध्यान से देखना। T इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, ऊपर जो हमारे पास पी नॉट है इनिशियल, और ए नॉट का क्या मतलब है? यहाँ पे पी नॉट माइनस एक्स है, तो पी नॉट तो मैंने लिख लिया, और एक्स की वैल्यू क्या लिखूं बच्चों? पीटी माइनस
पीटी माइनस पी नॉट, पीटी माइनस पी नॉट, कुछ ऐसे लिखूंगा ना, पीटी माइनस पी नॉट, कुछ ऐसे लिखूंगा। अब इसको हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग पी नॉट बाई क्या हो जाएगा, पी 2p नॉट माइनस पीटी, कुछ ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसको भी नोट डाउन कर लो, गैसीय सिस्टम के लिए है, यह गैसीय सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। गैसीय सिस्टम के लिए क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसको भी लिख लो, आप लोग इसको भी लिख लो, काम देगा ये, आप लोग इसको भी लिख लो, आप लोग इसको भी लिख लो, काम देगा ये, ठीक है। आप लोग लिख लो इसको, लिख लिया, लिख लिया बच्चे, शायद लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया तो बताओ, लिख लिया, थम्सअप करो, आप लोग थम्सअप करो, बिल्कुल बिल्कुल। तो लिख लिया तो एक बार ये वाला करो, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, ये आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन करो आप इसको, आप इस क्वेश्चन को करो। सॉरी, मैंने म्यूट किया था, मुझे ध्यान ही नहीं आया, मैंने म्यूट किया था, मुझे ध्यान ही नहीं आया। देखो यहाँ पे के का वैल्यू दे दिया है, के का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1.15 इंटू 10 पे पावर -3। टाइम हमसे पूछा हुआ हाउ लॉन्ग, यानी हमने टी को क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। ए नॉट इनिशियल कितना दे दिया बच्चों, 5 ग्राम दे दिया, और रेड्यूस टू कितना बचा लास्ट में, यानी ए की वैल्यू कितना, 3 ग्राम दे दिया। तो जाहिर सी बात है, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग टी का फॉर्मूला निकालेंगे। अब तो ऑडिबल है, अभी तो ऑडिबल है ना, 2.303 डिवाइड बाई के का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1.15 इंटू 10 पे पावर -3। अब यहाँ पे आ जाएगा लॉग, इनिशियल कितना है बच्चों, 5 है, और बाद वाला कितना है, 3 है। तो आप लोग इसको जो भी सॉल्व करोगे ना, वही हमारा क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर आएगा। आप लोग और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, 2.303 डिवाइड बाई 1.15 इंटू 10 पे पावर -3,
और इसको आप लोग क्या कर सकते हो, log 5 माइनस log 3। आपको पता है यह कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.4770 होता है, और log 3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.3010, कुछ ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना, बताओ बच्चों, ऐसे ही होता है। तो हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और इसको अगर आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जरा बताओ, 0.1760, कुछ ऐसे आ जाएगा। और बाकी आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना, वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। यहां तक बताओ किसका सही है, यहां तक बताओ किसका सही है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट इसमें, किसी को कुछ भी डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब बच्चों हाफ लाइफ टाइम तो मैंने ये बता दिया आपको, जीरो ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ टाइम बता दिया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ टाइम बता दिया। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों, दिखने में तो लगता है सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन होता नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है। दिखने में तो लगता है सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर का नहीं होता, किस ऑर्डर का होता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो हमारे पास समुद्र में से, जैसे मान लो यार हमारे पास ओशियन है, ओशियन में से एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो क्या ओशियन को कोई फर्क पड़ेगा, या फिर अगर मैं ओशियन में एक गिलास पानी भी डाल देता हूं तो ओशियन को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बच्चों ओशियन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओशियन के रहने मतलब उसके न रहने से या फिर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस्टर है, एस्टर में हमने पानी मिलाया, एस्टर में हमने क्या मिलाया बच्चों, पानी मिलाया। जो हमारे पास ध्यान से देखो एस्टर का मोल बहुत ही कम है और पानी का मोल बहुत ही ज्यादा है, तो आप बताओ इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि पानी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो रेट है केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है बच्चों, एस्टर पे डिपेंड करता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका एग्जांपल दो चीज है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, या फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। ये आप लोग एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल से पूछता है कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, एग्जांपल से पूछता है कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन, आप लोग एग्जांपल से लिख लो, आप लोग एग्जांपल से। अगर लिख लिया तो थम्स अप करना आप लोग, 1 मिनट का टाइम लो, आराम से लिखो, 1 मिनट का टाइम लो, आराम से लिखो। कर लिया, बिल्कुल कर लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा। अब बात करते हैं बच्चों आर्हीनियस इक्वेशन का। क्या करते हैं बच्चों, आर्हीनियस इक्वेशन का। तो सबसे जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले जरा ध्यान ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ, इसी में आपको बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। इसमें क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे है, अगर हमारे पास कुछ ऐसे, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास अगर रेट होगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, अगर रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, क्या होगा बच्चों, रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। अब एक बात मैं और बता रहा हूं, जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है बच्चों ना, रेट कांस्टेंट का वैल्यू या फिर जो रेट का, ये क्या होता है, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। हर 10 डिग्री सेल्सियस आप लोग बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुना या फिर 3 गुना हो जाएगा। नॉट अंडरस्टैंड, देखो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है, मान लेते हैं हमारे पास रेट है, रेट है, मान लेते हैं रेट हमारे पास 5 है, 5, जब 10 जब जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब 5 था, अभी 1/2 की बात नहीं कर रहा हूं, जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब रेट कितना था, 5 था, जब 10 हुआ तो रेट 10 हो गया, रेट 10, जब टेम्परेचर 10 हुआ तो रेट 10 हो गया, और जब टेम्परेचर 20 हो गया तो रेट 20 हो गया। यानी जब टेम्परेचर को 10 बढ़ाओगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 गुना हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुना या फिर 3 गुना हो जाएगा। जैसे देखो हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास
हमारे पास K10 यानी हमारे पास अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे और हमारे पास स्टार्टिंग है तो 2 से 3 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, रेट बढ़ जाएगा। रेट हमारे पास 2 से 3 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, रेट बढ़ जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर, लिख लो आप लोग इसको, लिख लो आप लोग इसको, ये आप लोग लिख लो, लिख लो आप लोग इसको। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। आओ आर्हीनियस इक्वेशन देख लेते हैं। तो बच्चों आर्हीनियस इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए और ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बच्चों जो के होता है इसको हम लोग पता है रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं बच्चों, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर बोलेंगे आर्हीनियस फैक्टर, या फिर बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई आप लोग एक्सपोनेंशियल जानते हो, आप लोग मैथमेटिक्स के हो। आर क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा। टी क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर होता है। और ये क्या होता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। क्या होता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो ये होता है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए और ई पे पावर माइनस ए बाई आर टी। आप लोग आर्हीनियस इक्वेशन लिख लो, आर्हीनियस इक्वेशन भी लिख लो। यह भी क्या है बच्चों, काम की चीज है। आर्हीनियस इक्वेशन लिख लो, ये भी क्या है बच्चों, काम की चीजें हैं, काम की चीजें हैं। आर्हीनियस इक्वेशन ये भी काम की चीजें है, लिख लो आप लोग इसको। लिख लिया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी सबसे पहले जैसे ध्यान से देखो, मैं ग्राफ से आपको बताता हूँ, ग्राफ से आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ध्यान से देखो, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है। क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है। इसको हमने क्या बोल दिया, रिएक्टेंट बोल दिया, रिएक्टेंट बोल दिया। जब हमें किसी भी रिएक्टेंट को, हमें किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना हो, एक मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए होती है। जैसे मान लो हमारे पास यह रिएक्टेंट की एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी चाहिए। तो जितना एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी है। एक बार ये एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर गया ना, तो क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। यानी हमें किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है। और उस एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या बोलते हैं, वो प्रोडक्ट अगर रीच कर गया, पार कर गया, तो वही क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट बना लेगा। एक बार आप लोग रिएक्ट क्या बोलते हैं, इस एनर्जी के बारे में भी लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। देखो प्रोडक्ट कैसे बनता है। पहली बात, मान लो रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी। अगर वो एनर्जी रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर गई तो प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रोडक्ट बनाने के दो तरीके हैं, या फिर पहला क्या है, उनका एक्टिवेशन एनर्जी तो होना ही चाहिए और एक प्रॉपर टक्कर होना चाहिए। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा टक्कर हो गए। देखो यहाँ पे प्रॉपर टक्कर हुआ है, देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं। जब टकराएंगे प्रॉपर तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास देखो जरा, प्रोडक्ट बना लेगा, ऐसे प्रोडक्ट बना लेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट बना लेगा। तो आप लोग इसको लिख लो, लिख लो आप लोग इसको भी, इसको भी लिख लो, फिर मैं नीचे वाला बताता हूँ। इसको भी लिख लो आप लोग, फिर मैं नीचे वाला बताता हूँ। आप लोग इसको भी लिख लो, फिर मैं नीचे वाला बताता हूँ। आप लोग इसको भी लिख लो, फिर मैं नीचे वाला बताता हूँ। लिख लिया, लिख लिया होगा, ये भी लिख लो आप लोग।
इसमें फिर आता है कैटलिस्ट के बारे में, आता है कैटलिस्ट के बारे में, फिर कैटलिस्ट के बारे में आता है, ये भी लिख लो आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अ केमिकल सिस्टम विथ पोटेंशियल रिएक्टेंट टू अंडरगोज रिएक्शन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब कि वह मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है जिससे कि प्रोडक्ट बन जाए, जिससे कि क्या हो जाए बच्चों, प्रोडक्ट बन जाए। आप लोग इसको लिखो, फिर मैं आपसे उसके कैटलिस्ट के बारे में बताता हूँ, कैटलिस्ट के बारे में। लिख लिया? लिख लिया तो थम्स अप करो, लिख लिया तो थम्स अप करो। अब कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। कैटलिस्ट मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो कैटलिस्ट अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट, यह क्या करता है बच्चों, इसके हाइट को छोटा कर देता है, इसके हाइट को क्या कर देता है बच्चों, छोटा कर देता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये मान लो कि अगर हमारे पास कैटलिस्ट नहीं डाला है, अगर कैटलिस्ट नहीं डाला तो ये है हमारे पास विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और ये वाला क्या है बच्चों, विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। आप बताओ बच्चों, कैटलिस्ट के साथ पड़ा है तो क्या इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया क्या? तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब जिसकी वजह से थोड़ा सा भी एनर्जी उसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। थोड़ा से भी उसको एनर्जी मिलेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो विदाउट कैटलिस्ट आपका ऊपर वाला है और विद कैटलिस्ट आपका नीचे वाला है। यानी कैटलिस्ट मिलेगा तो थोड़ा सा भी कैटलिस्ट मिलेगा तो किसमें चला जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट में चला जाएगा। ये आपने लिख लिया होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहली बात तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बारे में दिया हुआ, के का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 2.418 इंटू 10 पे पावर -5। टेम्परेचर कितना दिया हुआ बच्चों, 546 केल्विन। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी ईए का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 179.9 किलो का मतलब क्या, 10 पे पावर 3 जूल बाई मोल। द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी ए का वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आर का वैल्यू आपको पता है 8.314। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले में पुट करना, आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, ये आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, नोट कर लो ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन ये नोट कर लो, नोट कर लो। मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, आप लोग इसमें पुट करना, आंसर आ जाएगा। मैंने बता दिया है, आप लोग इसमें पुट करना, आंसर आ जाएगा आप लोग को। आप लोग इसमें पुट करना, आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमारे पास इसमें ना थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉग करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, एक पेज एड कर लेता हूं मैं, और इसमें हम लॉग के बारे में बताते हैं। अभी हमने आर्हीनियस इक्वेशन क्या पढ़ा था, आर्हीनियस इक्वेशन जरा ध्यान से देखो। मैं आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है बच्चों, आर्हीनियस इक्वेशन जरा बताओ। आर्हीनियस इक्वेशन कुछ ऐसे है, के इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, कुछ ऐसे ही है ना। हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड एल एन ले लेते हैं, एल एन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस नहीं अभी प्लस ही करते हैं, एल एन ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आपको पता है एल एन का बेस क्या होता है बच्चों, ई होता है। एल एन का बेस क्या होता है बच्चों, ई होता है। तो हमारे पास एल एन ए हो जाएगा। और ध्यान से देखो, हम ई ए बाई आर टी को क्या कर लेते हैं, पहले लेते आते, पहले लेते आते, कुछ ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन ई और एल एन ई, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वन होता है। क्या होता है बच्चों, वन होता है। तो एल एन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। अब इस एल एन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लॉग में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉग में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग के इक्वल टू, मैं इसको इरेज करके सही से लिखता हूँ,
क्या होगा बच्चों 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। अब हम क्या करते हैं 2.303 से दोनों साइड क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं 2.303। तो हमारे पास क्या हो जाएगा log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, कुछ ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हम इस पे ग्राफ भी बना सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने ग्राफ कैसे बनाया, कुछ ऐसे बनाया, जरा ध्यान से देखो। हमने यहाँ पे 1/t ले लिया एक्स एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या ले लिया बच्चों, log k ले लिया, log k ले लिया। तो हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा log a हो जाएगा, यहाँ पे log a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लोप, स्लोप m की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ई ए बाई माइनस ई ए बाई 2.303 आर हो जाएगा। ये हमारे पास किसका वैल्यू हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। तो आप लोग इतना लिख लो, आप लोग इतना लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, इतना इतना आप लोग लिख लो। इस आर्हीनियस इक्वेशन तक लिख लो, इस आर्हीनियस इक्वेशन तक आप लोग लिख लो। इस आर्हीनियस इक्वेशन तक आप लोग लिख लो। लिख लिया, लिख लिया बच्चों, अरे लिख लिया होगा, लिख लिया होगा ना, लिख लिया होगा ना, लिख लिया होगा। तो आओ हम बात करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा, समरी की बात करते हैं। समरी में आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा। जीरो ऑर्डर के बाद हमने क्या देखा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा। हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा और सबका हाफ लाइफ टाइम देखा। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, हमने आर्हीनियस इक्वेशन देखा, आर्हीनियस इक्वेशन देखा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़ के आना, इतना पढ़ के आना आप लोग के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। इतना आप लोग जो भी दिया गया है आप लोग पढ़ के आना, क्वेश्चन जो भी मिले आप लोग क्या करना बच्चों, करके आना। तो हमारे साइड से आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो भी बचा होगा, कैटलिस्ट के बारे में, कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। कल मैक्सिमम आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। मैक्सिमम कल आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। आई होप मेरी बातों को सबको समझ आया होगा, क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय आप लोग।